देह, चिदाभास देह और साक्षी के साथ। जी, तीन अहंकार का तीन के साथ है तादात्म्य होता है। किसके साथ इसके लिए दिया? अहंकारस्य तादात्म्यम, अष्टम श्लोक में। चिच्छाया देह साक्षी भी, चित छाया चिदाभास देह साक्षी, ये तीन के साथ होता है। इन तीन का नाम भी रख दिए, सहजम कर्मजम भ्रांतिजन्यम। भाई भ्रांतिजम भ्रांतिजन्यम एक ही चीज़ है। तीन प्रकार इसी जो तादात्म्य है, अहंकार का चिदाभास के साथ जो संबंध होता है तादात्म्य है, नहीं, अहंकार का तादात्म्य होता है चिदाभास के साथ, देह के साथ, साक्षी के साथ। पहला जो है अहंकार और चिदाभास, बुद्धि में जो चैतन्य का आभास अनुप्रवेश होता है चिदाभास, उस दोनों का जो तादात्म्य है इसका नाम है सहजम। सहजम का अर्थ बताए थे, सहजायते इति सहजम, एक साथ उत्पन्न होते हैं दोनों, अहंकार और चिदाभास दोनों का। एक है शुद्ध चैतन्य और अंतकरण, दोनों है। दोनों के सामीप्यता से क्या होगा? वही बुद्धि अहंकार में चैतन्य का तादात्म्य यानी अनुप्रवेश से क्या हुआ? दो उत्पत्ति हुई, चिदाभास और अहंकार दोनों उत्पन्न हुए, और दोनों की जो तादात्म्य भी उसी समय होगा, दोनों के तादात्म्य भी होता है। लेकिन स्वामी जी एक साथ भी उत्पन्न होंगे ना, जैसे बिंब जी और प्रतिबिंब। बस आवाज चली गई थी। जी, उभयो अपि उत्पत्ति काले सह एव जायते, चिदाभास और अहंकार दोनों उसी एक ही साथ उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सहजम। तो देखिए, इसको बुद्धि में रख करके विचार करें कि शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वो तो सर्वव्यापक सर्वत्र है, परंतु अंतःकरण में जब उसी चैतन्य का प्रवेश होता है, अनुप्रवेश, तो वह जो प्रतिबिंब को यहाँ किस शब्द से कह रहे हैं? चिदाभास। चिदाभास संबंध शब्द से। वो चिदाभास की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति यानी अनादिकाल से है, वास्तव में अनादिकाल से। जीव जो है चिदाभास है, उसकी तो उत्पत्ति होती है नहीं, उत्पत्ति नहीं होती है, परंतु अंतःकरण जैसे अभी ये व्यवहार करते हैं ना कि उत्पन्न हो गया जीव, जन्म हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार किसको लेकर के? अंतःकरण के संबंध से जन्म, अंतःकरण के वियोग से शरीर के साथ मृत्यु आदि ऐसे कहते हैं। तो वही अंतःकरण में जब चैतन्य का अनुप्रवेश होता है, उससे अहंकार वृत्ति। जी, इसको मैं बोल देता हूँ पहले। संदेह है स्वामी जी, अहंकार भी जड़ है जी, और हम जो देखते हैं वस्तु इत्यादि भी जड़ है जी। जी, तो उससे क्या सिद्ध, क्या कहना क्या चाहते हैं? मेरा संदेह है क्या, ये वस्तु इत्यादि प्रकाशित नहीं होता है, हम जो देखते हैं
जड़ जड़ पदार्थ है बाहर में, अहंकार भी जड़ है, तो चैतन्य चिदाकाश अहंकार में क्यों प्रकाशित देखिए होता है और बाहर में वस्तु में क्यों नहीं प्रकट? जी जी हाँ, देखिए इसको भी बता देते हैं कि ये बता रहे हैं कि चिदाभास का प्रतिबिंब कहाँ पे हो रहा है? बुद्धि में हो रहा है। अहंकार उसके बाद उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, बुद्धि में चैतन्य का प्रवेश हो रहा है, बुद्धि में। बुद्धि भी जड़ है ना पंडित? जी, बुद्धि भी जड़ है। हाँ, परंतु जैसे आपको दीवार में आपका प्रतिबिंब नहीं दिखता है, परंतु दर्पण में, जल में, स्वच्छ पदार्थ में क्या दिखता है? प्रतिबिंब दिखता है। इसी प्रकार अंतःकरण में चैतन्य का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब यानी आभास। स्थूल वस्तु जैसे प्रतिबिंब, तो क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यही है कि आभास होता है। इसी प्रकार बुद्धि में उसके चैतन्य का प्रतिबिंब होने से उसको चिदाभास कहते हैं। और वही चिदाभास जब उत्पन्न, मान लो उत्पन्न शब्द से कहेंगे तो अभी सरल होगा। जब चिदाभास उत्पन्न होता है उसी क्षण अहंकार भी उत्पन्न होता है। क्योंकि अभी बताए थे कि अहंकार की उत्पत्ति कैसे हो रही है? उसी चैतन्य का अंतःकरण में, अंतःकरण की ही दो वृत्ति है, अहंकार और मन रूपी। तो उसी समय मन, ये अहंकार और चिदाभास दोनों उत्पन्न होते हैं और दोनों का तादात्म्य भी होता है। इसलिए उसको सहजम ऐसे कहा। उत्पत्ति काले सह एव जायते इति सहजम इति उच्यते। देखिए, और कर्मजम भी बताए थे। कर्मजम किस किस का तादात्म्य कर्मज है? देह अहंकार, देह और अहंकार का जो तादात्म्य है ये कर्मजम। अर्थात किस प्रकार से इसको कर्मजम सिद्ध किए थे? आप जागृत अवस्था में ही कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ये किसको लेकर के आप कहते हैं? शरीर को लेके। जी, अहंकार स्थूल शरीर के तादात्म्य को लेकर के। ये जो स्थूल शरीर है, जैसे अभी बोले जागृत अवस्था में आप कहते हैं कि अभी हम बैठ करके शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, तो मैं शास्त्र श्रवण कर रहा हूँ। ये जो दोनों का तादात्म्य, मैं ये कौन किसको लेकर के हैं? अहंकार। मैं अहंकार को। और ये जो मैं बैठा हुआ हूँ, ये जो मैं हूँ, इस प्रकार का ये हो गया शरीर। तो दोनों, जी, दोनों एक करके कह रहे हैं कि मैं, ऐसे दो हो रहे हैं यहाँ पे? नहीं, नहीं, तादात्म्य एक हो रहा है। मैं बैठा हूँ बोलते समय आपको ऐसा नहीं अनुभव हो रहा है कि मैं यानी अहंकार और ये बैठा हुआ है शरीर के साथ। अभी तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग है। लेकिन आप सामान्य व्यवहार में जो आप कह रहे हैं तब ऐसे भेद पता चल रहा है? नहीं पता। इसीलिए दोनों का क्या है? तादात्म्यम, तदात्मनो भाव, एक रूपता, ये है तादात्म्य। तो ये जो तादात्म्य होता है कर्म को लेकर के। बोले कैसे कर्म? आपको जगे रहने के लिए भी आपका ऐसा कर्म होता है जिसको लेकर के आप सो नहीं पा रहे हैं, जगे हुए हैं, नींद नहीं आती ना। नींद इसी मतलब जगे हुए हैं क्योंकि अभी आपको जागृत कर्म का फल भोग करना है, सुख दुख भोग करना है, इसलिए आप जगे हुए हैं। तो इसी जागृत अवस्था में जागृत कर्म का फल भोग करने के लिए आप जगे हुए हैं, जो भी सुख दुख आदि इसमें भोग करना है।
तो उसी कर्म के कारण आप जगे हुए हैं और उसी समय पर दोनों का तादात्म्य करके व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हो गया ये कर्मजम। और एक हो गया, दो स्पष्ट हो गया। तृतीय हुआ भ्रांतिजन्यम। भ्रांति भ्रांतिजन्यम भ्रांतिजम, भ्रांति से होने वाला तादात्म्य। अहंकार और साक्षी दोनों के तादात्म्य। हाँ देखो, इसको यदि हम ऐसे बताएं तो बड़ा सरल हो जाएगा। आपको कहा जाए कि आप, जैसे कि अभी मैं सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ, ऐसे कहा, तो ये जो मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ, ये किस रूप से अनुभव करते हैं सुख को? भले मैं ये व्यवहार जो कर रहा हूँ ये प्रमाता रूप से, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मतलब सुखी हूँ, ऐसे कह रहा हूँ। तो ये जो शब्द बाग व्यापार कर रहा हूँ, शब्द की व्यापार, ये किस रूप से? प्रमाता, जीव रूप से। परंतु ये जो सुख का जो अनुभव कर रहा है वो कौन कर रहा है? साक्षी कर रहा है। साक्षी सुख का अनुभव कर रहा है। परंतु ये मैं इस प्रकार का जो ये व्यवहार करके आपको बता रहा हूँ, ये किस वृत्ति को लेकर के हैं? अहंकार वृत्ति को। तो दोनों की तादात्म्य होने से आप कहते हैं स्वप्न में मैंने, आप अभी सुबह जग करके बोले कि कल मैं बहुत सुंदर स्वप्न देखा, बहुत आनंद आया, सुख अनुभव हुआ, ऐसे कहे। तो आप अभी जब कह रहे हैं तो अहंकार वृत्ति को लेकर कह रहे हैं, परंतु अनुभव करते हैं किसको लेकर के? साक्षी रूप से। तो दोनों की तादात्म्य है, अहंकार और साक्षी के तादात्म्य हुआ। और दोनों की जो तादात्म्य अनादिकाल से है, किसको लेकर के? अज्ञान को लेकर के, क्योंकि वही अहंकार विशिष्ट ही तो जीव है, और जीव रूप से कब से है? अनादिकाल से है। अतः ये जो साक्षी के साथ भी तादात्म्य है अहंकार का, ये भी भ्रांतिजन्य है, अनादिकाल से भ्रांतिजन्य है। अब इसी भ्रांतिजन्य को सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रमाण दे रहे थे। और अनुमान ऐसे तो आप लोगों को बताए थे, ये क्या था देखिए। अहंकारः साक्षिणो तादात्म्यम अधिष्ठान याथात्म्याज्ञानजन्यम। अहंकार और जो साक्षी दोनों का तादात्म्य, एक रूपता जो हो रही है, ये अज्ञान से है, ऐसे आप लोगों को बताइए। तो इसी तादात्म्य में क्या सिद्ध करना है? अज्ञानजन्यत्वम, अज्ञानजन्यता। पहले आपको ऐसे बता दिए कि साक्षी और अहंकार जो तादात्म्य है, एकता है, ये अज्ञान के कारण है, ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, ऐसा आपको कहा। ऐसे कहने के बाद क्या सिद्ध करना चाहिए? कि ये जो साक्षी और अहंकार के तादात्म्य है, ये अज्ञान से जन्य है, इसी विषय को अनुमान के द्वारा सिद्ध करेंगे। तो अहंकार और साक्षी के तादात्म्य में क्या आएगी? अज्ञानजन्यता, अज्ञानजन्यता, अज्ञानजन्यत्वम, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अज्ञानजन्यता सिद्ध करना है। जिसको सिद्ध करेंगे वो क्या बनेगा? साध्य। तो साध्य क्या है? अज्ञानजन्यता। अज्ञानजन्यता, ये हो गया साध्य। कहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं अज्ञानजन्यता? अज्ञान, ये साक्षी और अहंकार के तादात्म्य में। अहंकार और साक्षी के तादात्म्य में, तो पक्ष हो गया अहंकार और साक्षी के तादात्म्य। अहंकार और साक्षी के तादात्म्य हो गया पक्ष, और साध्य हो गया
अज्ञान जन्यता। जी, अहंकार और साक्षी के जो तादात्म्य में अज्ञान जन्यता, अधिष्ठान यथात्म्य अज्ञान जन्यता, ये बता। बोले कारण के हेतु तो देना पड़ेगा साध्य को सिद्ध करने के लिए, तो हेतु दे रहे हैं अधिष्ठान याथात्म ज्ञान अपनोद्यत्वात्। अधिष्ठान के याथात्म ज्ञान से अपनोद्य है, यानी विनाश है, उसका अपनोदन होता है। इसीलिए जो भी क्या होते हैं, अधिष्ठान याथात्म ज्ञान से जो अपनोद्य होते हैं, निवर्त्य होते हैं। अपनोद्य यानी निवर्त्य, जो भी निवर्त्य होते हैं वह अज्ञान जन्य होते हैं। जैसे रज्जु सर्प तादात्म्य, आपको रज्जु में सर्प का बोध हो रहा है, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि रज्जु सर्प है, मतलब आप रज्जु में आपको दिख क्या रहा है, सर्प। तो व्यवहार क्या कर रहे हैं, अयम सर्पः, ये बोले सांप है ऐसे कह रहे हैं, ये सर्प है ऐसे कह रहे हैं। तो रज्जु और सर्प दोनों कैसे लग रहे हैं, एक लग रहे हैं कि अलग लग रहे हैं? वास्तव में रज्जु है, दिख क्या रहे हैं, एक जैसे सर्प देख रहे हैं, तो दोनों एक हो गए, तो दोनों हो गए एक हैं। तो दोनों एक तो नहीं, मतलब एक ही वस्तु वहाँ दिख रहा है, सर्प दिख रहा है, तो दोनों का तादात्म्य हो गया है, क्योंकि वास्तव में वहाँ रज्जु है, देख रहे हैं आप सर्प, तो दोनों में एक करके देख रहे हैं, मतलब एक ही सर्प ही है ऐसे कह रहे हैं। तो वो जो सर्प आपको दिख रहा है उसका मुख्य कारण यही है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि वो क्या है, रज्जु है। तो रज्जु के अज्ञान के कारण, रस्सी के अज्ञान के कारण आप वहाँ पर क्या देखते हैं, सर्प देखते हैं। यदि आपको उस सर्प को हटाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, रज्जु का ज्ञान चाहिए। रज्जु का यथार्थ ज्ञान चाहिए, रज्जु ज्ञान चाहिए। जी, रज्जु का ज्ञान, रज्जु का ज्ञान होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो रज्जु है, सर्प नहीं है। नायम सर्पः रज्जुरियम, तो ये तो रज्जु है, रस्सी है, ये तो रस्सी है, मैं इसको सांप समझता था, ये तो रस्सी है। जब आपको रज्जु का ज्ञान हो गया तब आपको वहाँ पर ये नहीं पता चलता, ये बोध और नहीं होता है कि सर्प है, दोनों के तादात्म्य नष्ट हो जाते हैं। तो जो भी अज्ञान जन्य होते हैं उसका नाश तो ज्ञान के द्वारा होता है, जो भी अज्ञान से जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश ज्ञान के द्वारा हो रहा है। इसी प्रकार अहंकार और साक्षी के जो तादात्म्य वो ज्ञान के द्वारा नाश होता है। ज्ञान के द्वारा नाश होने से उसको, उसमें क्या आ जाएगी, यथात्म अज्ञान जन्यता, अधिष्ठान यथात्म ज्ञान अज्ञान जन्यता उसमें साध्य रह जाएगी। हेतु क्या हुआ उसको? हेतु हो गया अधिष्ठान ज्ञान अपनोद्यत्वात्, अधिष्ठान ज्ञान निवर्त्य होने से, निवर्त्यत्वात्। पंचम्यंतम हेतु अधिष्ठान यथात्म ज्ञान अपनोद्यत्वम, ये हेतु हो गया। देखो, यद यद अधिष्ठान यथात्म ज्ञान उपनोद्यम तत्तत् अधिष्ठान यथात्म ज्ञान जन्यम यथा रज्जु सर्पादिनाम तादात्म्यम, ये बताए। तथा च इदम अधिष्ठानम, देखो अभी दृष्टांत दिखा करके दाष्टान्तिक में बता रहे हैं। तथा च इदम अधिष्ठान यथात्म ज्ञान अपनोद्यम, इदम अज्ञानम, जो अहंकार और साक्षी के अधिष्ठान यथात्म अज्ञान, अज्ञान जन्यम जो तादात्म्य है, वो तादात्म्य अधिष्ठान के यथात्म ज्ञान के द्वारा निवर्त्य है। तस्माद् अधिष्ठान यथात्म ज्ञान जन्यम एवं, तो उसमें क्या हो जाएगा, अधिष्ठान यथात्म ज्ञान जन्यता, यथात्म अज्ञान जन्यता रहेगी।
एवं अहंकारस्य चिच्छाया देह साक्षिभिः संबंधी उद्देश्य क्रमेण एवं उक्त लक्षणं त्रिविधं तादात्म्यम् अस्ति इति शेषः। एवं अहंकार चिच्छाया देह साक्षिभिः, अहंकार और चिदाभास देह और साक्षी का जो तादात्म्य उद्देश्य संबंधी और उद्देश्य क्रमेण उक्त लक्षणम त्रिविधम तादात्म्यमसि, ये जो 3 प्रकार के तादात्म्य हैं उन संबंधी उद्देश्य उसे नाम क्रम से ये है। सहजम, कर्मजम, भ्रांतिजम, 3 प्रकार से संबंधियों के साथ उसका संपर्क होकर के अहंकार का ये 3 प्रकार के तादात्म्य होता है। आगे देखो क्या आ रहा है। ननु तर्हि ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, ये कहाँ पे? गीता, भगवद गीता ऊर्ध्वमूल मधशाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् यस्तं वेद स वेदवित्। तो ऊर्ध्वमूलम अधशाखम एवं अनादिरनन्तः नैसर्गिकोऽयमिति च श्रीमद्भगवद्भाष्यकाराभ्याम् उक्तत्वात् अहंकारस्य साक्षिणः तादात्म्यस्य निवृत्तिः नास्ति। बोले ये तो अनादिकाल से चली आ रही है, इतने पुराने लोग को हटाना चाहते हैं। बोले नए व्यक्ति आ गए, शासन सत्ता बदल गई, तो बोले पुराने लोग को हटाते हैं। तो बोले ये तो अनादिकाल से चली आ रही है ये परंपरा तादात्म्य अध्यास, ऐसे भगवान गीता में भी कहे हैं और भगवान भाष्यकार जी अध्यास भाष्य में भी कहे हैं। ननु तर्हि ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, अव्ययम प्राहुः, ऊर्ध्वमूलम जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं हैं अधशाखम जिसकी शाखाएं नीचे हैं। मूल ब्रह्म ऊपर है, शाखाएं उसकी योनियाँ, प्रकृति, ये सभी अहंकार, ये सब नीचे की तरफ हैं शाखाएं। अव्ययम एवं अनादिरनन्तः, इसी प्रकार भगवान भाष्यकार जी भी कहें अनादिरनन्तः नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहारः, ये अनादि नैसर्गिक लोक व्यवहार चली आ रही है। अपने आप को जीव रूप से मानना, ये व्यवहार करना, ये अज्ञानता अनादिकाल से। एवं अनादिरनन्तः नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहारः। कभी अध्यास भाष्य भी चलाएंगे, बहुत सुंदर लगता है, इसको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अनादिरनंत नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहार। इसके पहले क्या आया था? युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोः, इसके नहीं, बहुत इसके काफ़ी बाद आते हैं। तो अनादिरनन्तः नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहार। अनादि ही न विद्यते आदि इति अनादि ही। अनंतः, इसका तो अंत भी नहीं है, ऐसे कह रहे हैं अनादिरनन्तः। तो यह अनंत का क्या तात्पर्य लेना चाहिए कि जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक इसका नाश नहीं होता, इसलिए क्या कह दिए अनंतः। अनादिरनन्तः नैसर्गिकोऽयं, नैसर्गिक, नैसर्गिक यानी ये स्वाभाविक चल रहा है अनादिकाल से। नैसर्गिकं अविद्या से, अविद्या से नैसर्गिक यानी आविद्यक, अविद्या से ये चल रही है। तथापि अन्यन्यस्मिन् अन्यन्यात्मकताम् अन्यन्य धर्माश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोर मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानितिमिथनीकृत्य अहमिदं ममेदमिति
नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। वहाँ से कहे युष्मद् अस्मत् प्रत्यय को लेकर के इस विषय वहाँ बताए हैं कि जैसे युष्मद् अस्मत् प्रत्यय में तादात्म्य नहीं हो सकता है विरुद्ध धर्म वाला होने से, ऐसे वहाँ पूर्व पक्ष आक्षेप समाधान करके बोल रहे हैं कि नहीं, ये अनादिकाल से ये व्यवहार चली आ रही है। ऐसे भगवान श्रीमद् भगवत और भाष्यकाराभ्याम, भगवान और भाष्यकार जी दोनों ही कहें अनंत कहें उक्तत्वात् अहंकार साक्षिणो, जो अहंकार और उसके साक्षी दोनों, तादात्म्यस्य निवृत्ति नास्ति, दोनों की तादात्म्य जो अनादिकाल से है उसका तादात्म्य का निवृत्ति तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अनादि है। और आप स्वयं भगवान भाष्यकार अनादिर अनंत कहा है। अव्ययम न व्येति इति अव्ययम, बोले इसका कभी नाश ही नहीं होता है। तो बोले फिर आप ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति कैसे करोगे? आपने अभी कहा कि ये ज्ञान के द्वारा अपनोद्य है, जबकि आपके शास्त्र के साथ विरोध हो रहा है। शास्त्र में तो उसको अनादि अनंत कहा है। इति अहंकार अतएव निश्चय। अब यदि अविद्या तादात्म्य में यदि नाश नहीं होगा तो मोक्ष हो सकती है? मोक्ष प्राप्ति मुक्ति नहीं, अविद्या रहेगी तो मुक्ति कहाँ से होगी? ये तादात्म्य। अतएव निशेष दुख उच्छित्ति निरतिशय आनंद अवाप्ति लक्षण मोक्ष अपि आशा मात्रमिति आशंक्य। तो बोले मोक्ष की आशा रखना भी ये आशा ही मात्र है कि कभी ना कभी मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो जब इसके जी, तो अतएव निशेष दुख उच्छित्ते, इसलिए अशेष निशेष सभी दुख की उच्छित्ति हो जाएगी, परमानंद की अवाप्ति होगी। ये जो लक्षण मोक्ष, निरतिशय आनंद प्राप्ति और दुख की निवृत्ति स्वरूप लक्षण जो मोक्ष है, इसको तो बस आस करना है। वास्तव में तो ये कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अविद्या का नाश ही नहीं है, और जो तादात्म्य है अध्यास का तो कभी नाश ही नहीं होगा, तो मुक्ति कहाँ से? इति आशंक्य ब्रह्मात्म ज्ञान पर्यंतमेव भ्रांतिजन्य तादात्म्यम तादात्म्यस्य अविनाशित्वेन ताभ्याम विवक्षितत्वात्। बोले कि जब तक ब्रह्म ज्ञान पर्यंत तक इसका विनाश, यानी जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक नाश नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कह दिया? अविनाशी। ज्ञान होने से नष्ट हो जाएगा। ताभ्याम भगवत भाष्यकाराभ्याम उक्तत्वात् विवक्षितत्वात्, ऐसे विवक्षा की। अन्यथा स्ववाक्य विरोधात्, नहीं तो भगवान के ही वाक्य की विरोध हो जाएंगे। भगवान और भी कहे हैं सभी जगह के ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम इत्यादि बहुत जगह पे कहे हैं। ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति भारतया तत्पर, ऐसे तत्परम कुछ करके वहाँ आया है। अज्ञानेन तो अज्ञान के ज्ञानेन तो तदज्ञानम, ज्ञान से उस अज्ञान का नाश हो जाता है, ऐसे गीता वचन आया है। और भगवान भाष्यकार जी तो सहस्र जगह पे प्रयोग करते हैं कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान। आत्मबोध का पहले द्वितीय श्लोक है। अविरोधितया कर्म नाविद्याम विनिवर्तयेत् विद्या विद्याम निहन्त्यैव तेजस तिमिर संघवत्। और भी एक श्लोक आता है क्या? मोक्षस्य बन्हिवज् ज्ञानम बिना पाकस्य बन्हिवज् ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति, यही वाला। स्वामी जी, एक
जो वाक्य बोले, जब तक ज्ञान नहीं तब तक नाश नहीं, इसको अविनाशी कहा जाता है। इसका मतलब आत्मा जी है अविनाशी, तो जब ज्ञान हो जाएगा तो आत्मा का नाश हो जाएगा, ये है। ये कैसे समझ ले, ये कहाँ से? ये कह रहे हैं कि शास्त्र में आया, भगवान गीता में कहे, अध्यास भाष्य में कहा गया कि जो नैसर्गिक व्यवहार है, तादात्म्य है, अहंकार और साक्षी का अध्यास रूपी जो तादात्म्य है, ये अनादिकाल से चली आ रही है और इसको अनंत कहा गया, अनादि अनंत कहा गया, अव्ययम कहा, अनंत कहा। तो शास्त्र में कहा कि इनको अनंत कहा है, तो आप कह रहे हो कि ज्ञान के द्वारा उसका नाश हो जाएगा। जो अनंत होगा उसका नाश हो। सेकंड जी जी, तो ज्ञान के द्वारा नाश हो जाएगा ऐसे कहे। तो बोले ज्ञान के द्वारा नाश कैसे होगा, आपने उसको तो अनादि कहा है। तो उसका तात्पर्य समझना है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक नाश नहीं होगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अनंत ऐसे कहते हैं, अनादि अनंत, ऐसे अव्यय शब्द से अध्यास को कह रहे हैं। आत्मा के लिए कुछ बातें नहीं है यहाँ पे, आत्मा तो सदा नित्य मुक्त है, अनादि अनंत तो सदा ही है, और वो ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक के लिए कहा गया। हाँ, और क्या है आत्मबोध का, बोधस्य ये पाकस्य बन्निवज ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। बोधोन्य साधनेभ्यो ही साक्षात साक्षात्भ्यो ही साक्षात मोक्षैक साधनम पाकस्य बन्निवज ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। बोले अन्य तो कई साधन हैं, परंतु साक्षात साधन तो बोध है। बोधोन्य साधनेभ्यो ही साक्षात मोक्षैक साधनम, साक्षात मोक्ष का साधन तो बोध ही है। जैसे पाकस्य बन्निवज ज्ञानम, जैसे भोजन बनाने पकाने के लिए तो अग्नि ही चाहिए, इसी प्रकार ज्ञान मुक्ति चाहिए तो ज्ञान ही है। ऐसे वहाँ इन भगवान भाष्यकार जी और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही कहे हैं कि ज्ञान के द्वारा ही निवृत्ति होती है, और जो अनंत कहा गया है जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक के लिए। इसलिए अपने ही बातों के साथ उनका बातें विरोध हो जाएगा, व्याघात हो जाएगा, इसलिए तात्पर्य समझना चाहिए। सर्वेषाम अपि मोक्ष शास्त्राणाम अप्रामाण्य प्रसंगात्। और यदि ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी तो शास्त्र पढ़ के लाभ क्या होगा, शास्त्र से तो ज्ञान ही होता है। इसलिए सर्वेषाम मोक्ष शास्त्राणाम अप्रामाण्य प्रसंगात्, सभी मोक्ष शास्त्र अप्रामाणिक हो जाएंगे। तदादेवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तं निगच्छति। श्वेतश्वेतास्वरोपनिषद में यदा चर्म वदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तं निगच्छति। यदि कोई व्यक्ति आकाश को चमड़े के जैसा लपेट ले तो बिना ज्ञान के भी किसी की दुख की निवृत्ति हो सकती है। अर्थात जैसे आकाश को लपेट नहीं सकते, इसी प्रकार बिना ज्ञान के दुख की निवृत्ति भी नहीं हो सकती। उसके बाद ज्ञानादेव तो कैवल्यम, और आता है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति ही नान्यः पंथा विद्यते अयनाय मोक्षाय न अन्यः पंथा विद्यते। मुक्ति के लिए अन्य कोई रास्ता है ही नहीं। तमेव विदित्वा, उस परमात्मानम विदित्वा एवं ज्ञात्वा एवं, परमात्मा को जान करके ही कल्याण है आत्मरूप से, ऐसे आया है। सर्वेषाम अपि मोक्ष शास्त्राणाम अप्रामाण्य प्रसंगाच्च मुमुक्षुणाम अपि सर्वेषाम मोक्ष विषय श्रवणादि प्रवृत्ति अभावाच्च। पहले ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी तो शास्त्र पढ़ने के लिए कौन प्रवृत्त होगा। सुबह सुबह काटने के लिए बहुत काम होता है, छोड़ के आना पड़ता है। कर्मजन्य तादात्म्य निवृत्तिश्च प्रतिदिनम सुसुप्त। और कर्मजन्य निवृत्ति, जो कर्मज तादात्म्य, इसकी निवृत्ति तो रोज होता है। सुसुप्ति में जब जाते हैं
कर्मजन्य तादात्म्य की निवृत्ति, जो देह और अहंकार का जो तादात्म्य है, इसकी निवृत्ति कहाँ पर होता है? सुषुप्ति में प्रतिदिनम अनुभूतत्वाच्च। सहज तादात्म्य अतिरिक्तयोः, सहज तादात्म्य अनुभूतत्वाच्च। सहज तादात्म्य अतिरिक्तयोः अपि तादात्म्ययोः स्वस्व कारण नाश द्वारा निवृत्तिः अस्ति एव। एक हो गया सहज, कर्मज, भ्रांतिज। भ्रांतिज का तो ज्ञान के द्वारा होगा, कर्मज का सुषुप्ति में प्रतिदिन होता है। सहज तादात्म्य अतिरिक्तयोः अपि तादात्म्ययोः स्वस्व कारण नाश द्वारा निवृत्ति अस्ति एव। तो देखिए, जो कर्मज तादात्म्य है उसके निवृत्ति कहाँ पर हुई? सुषुप्ति में। और भ्रांतिजन्य तादात्म्य की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा। अब कौन रह गया? सहजम। उसके लिए श्लोक के द्वारा बताएंगे, नवम श्लोक में। सहज तादात्म्य अतिरिक्तयो हो। सहज तादात्म्य से अतिरिक्त कौन है? सहज तादात्म्य को छोड़ करके और दो तादात्म्य कौन है? ये पूरे कर्मजन भ्रांतिजम अपि तादात्म्य स्वस्व कारण नाश द्वारा निवृत्ति अस्ति एव। अपने अपने कारण के नाश के द्वारा उनका नाश हो जाता है। जैसे भ्रांतिजन्य तादात्म्य साक्षी और अहंकार का तादात्म्य होता है, उसका कारण है अज्ञान। अज्ञान के नाश होने से वो तादात्म्य भी समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म से उत्पन्न होने वाला है देह और अहंकार के तादात्म्य। आपके जागृत अवस्था का कर्म यदि समाप्त हो गया तो उसी समय आपका जो तादात्म्य वो भी नाश हो जाता है। फिर दोबारा कर्म आने से फिर आगे जग जाता है निद्रा से। पूरा ही नाश तो नहीं होता, लेकिन बीच बीच में नाश होता है। परंतु जो सहज तादात्म्य है, सहज तादात्म्य किस किस का है? सहज चिदाभास और अहंकार जी। चिदाभास और जो अहंकार का जो तादात्म्य, ये सहजम। दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, चिदाभास और अहंकार, इसलिए दोनों में तादात्म्य होता है। इसको सहजम बोले। इसकी निवृत्ति कैसी होगी? ये पूर्व पक्षी की आशंका है। सहज तादात्म्य से तो सहजत्वादेव निवृत्ति ही नास्ति, उसकी तो निवृत्ति हो ही नहीं सकती, वो तो सहज है, एक साथ उत्पन्न होते हैं। इत्यतः उसके लिए अगले श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि सहज की निवृत्ति कैसी होगी। उच्चारण कर लेते हैं, बाकी व्याख्या कल करेंगे। संबंधिनो सतोर्नास्ति निवृत्ति सहजस्य तु कर्मक्षयात् प्रबोधाच्च निवर्तते क्रमादुभे।
प्रबोधाश्च निवर्तेते क्रमान्विते। जी।